क्या कहें, सेवा की बात जब आती है तो हमें दो महापुरुषों का मंगलमय स्मरण होता है। एक पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज और एक परम पूज्य सद्गुरुदेव भक्तमाली श्री मामा जी महाराज। इन दोनों महापुरुषों का जीवन ही सेवा था। ओरछा में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का प्रथम उत्सव हो रहा था। 2007 की बात है। आप थे उसमें? नहीं थे। 2007 में पूज्य गुरुदेव का प्रथम उत्सव हो रहा था और उसमें मलुक पीठ में तो पूज्य मामा जी वक्ता थे ही, ओरछा उत्सव में भी मामा जी वक्ता थे। पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज भी पधारे थे, श्री अधिकारी हरिदास जी महाराज भी पधारे थे। बड़ा सुंदर सम्मेलन था। उस समय इतने संत पधारे थे। उस समय पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने कागज पर लिखा था, अब ऐसा बानक फिर बनने वाला नहीं है। और वस्तुतः फिर वैसा बानक फिर बना ही नहीं। तो उसमें भैया जी क्या हुआ, बड़ी भीड़ थी, बड़ा भारी उत्सव था। 2007 की बात है। और पानी बरसने लग गया। अब जहां रसोई बन रही थी वो जगह जो है कोई वाटर प्रूफ व्यवस्था नहीं थी, सामान्य पंडाल था। वो पानी सब कढ़ाई में ही गिरने लगे, आग लगने का भय। सब बड़े परेशान, ठाकुर जी को भोग कैसे लगेगा, प्रसाद कैसे होगा, किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। और अपने राम तो संसार के सबसे भारी निकम्मे आदमी हैं। तो हमने कहा लोग खरी खोटी सुना रहे हैं, अपने चुप चुप बैठ जाओ कहीं छिप के। तो अपने तो कमरे में भीतर चले गए। मैंने कहा अब क्या करें, हम जो भगवान करेंगे सो होगा। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी को पता चला। महाराज जी आए, खांदवा वाले ब्रह्मचारी जी थे, उनका पूरा परिकर था। फटाफट बांस मंगाए, सुतली मंगाई, चाकू मंगाया, कैंची मंगाई। और आप आश्चर्य मानेंगे, बिना वाटर प्रूफ पंडाल के मात्र आधा घंटे में महाराज जी ने वाटर प्रूफ पंडाल बना दिया। बांस बीच में से फाड़ के उनकी खपची ऐसी बना के, क्या उनके, शायद विश्वकर्मा जी भी उनसे प्रेरणा लें, ऐसी बुद्धि थी उनकी। फटाफट उन्होंने बांस लगा के फिर बांस की खपची उसको ऐसे आड़े करके, माने पानी ठहरे नहीं और ऐसा बना दिया, ऊपर से पीली तिरपाल डाल करके। बोले अब खूब बढ़िया रसोई बनाओ। आधा घंटे तक पूरा श्रम किया। मकारार्थो जीवः सकल विधि कैंकर निपुणः। उत्सव तो पूज्य मामा जी की कृपा से आज भी बक्सर में हो रहा है। और अनुभूति होती है कि महाराज जी वहां विराजमान हैं तभी उत्सव हो रहा है। महाराज जी नहीं होते तो उत्सव इस रूप में नहीं होता। लेकिन जैसे महाराज जी प्रत्यक्ष रूप में दौड़ दौड़ के सेवा करते थे और हर उत्सव में कौन सी नवीन झांकी बननी चाहिए उसका चिंतन करते थे। और जो चीज संसार में किसी के लायक नहीं, शायद कबाड़े वाले के लायक भी जो चीज नहीं, उस कबाड़े वाला खरीदे उसके लायक भी जो वस्तु नहीं, ऐसे कचड़े के ढेर पर पड़ी हुई वस्तु को भी नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति परब्रह्म श्री सीताराम जी के विवाह की सेवा में लगाकर उस वस्तु को, उस जड़ वस्तु को भी भगवत कैंकर्य का सौभाग्य प्रदान करके धन्य कर देते थे। ये सेवा आपको पता है, श्री सुदामा कुटी में रहकर जब पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी भागवत और भक्तमाल दोनों का अध्ययन कर रहे थे, भक्तमाल का अध्ययन पंडित जी से कर रहे थे, भागवत का अध्ययन भी कर रहे थे। उस समय व्यवस्था नहीं थी, नल की, बोरिंग की, कुआं था और सारा रसोई का काम, बर्तन धोने का काम कुआं से होता था। तो कम से कम
1,500 बाल्टी पानी मामा जी खींचते थे, बड़े बड़े बाल्टी। कितना? 1500 बाल्टी पानी खींच करके रसोई घर की टंकी भरते थे। अब भरने के बाद उसी से रसोई बनती थी, पात्र मनिया करने के लिए भी। और ये बात पूज्य श्री सुदामा दास जी ने गदगद होकर हमसे कही थी। बोले जो काम कोई नहीं करता था उसको, उनका नाम बड़े महाराज जी श्रीमन नारायण जी कह के बोलते थे। बोले जो काम किसी से नहीं होता था वो श्रीमन नारायण जी करते थे। उसी सेवा का प्रभाव के कितना जीवों को लाभ उनकी वाणी से, उनकी मंगलमयी उपस्थिति से हुआ, और आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।